हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम्स। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने विभाजिता के नियम को 5 तक कंप्लीट किया था, यानी कि 5 से जो विभाजिता के नियम थे उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो इस वीडियो में आज हम शुरू करेंगे 6 से विभाजिता के नियम से, तो हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। और वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, 6 से विभाजिता का नियम कहता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो क्या वह 6 से विभाजित होगी। यानी कि जो 6 से विभाजिता का नियम है वह कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह 6 से विभाजित होगी। लेकिन दोस्तों, जब ये संख्या कुछ इस प्रकार से रहे, इतनी बड़ी बड़ी रहे, तो क्या आप हर बार 2 से या 3 से पूर्णतः विभाजित करके देखेंगे कि ये संख्या 2 से या 3 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे और चुटकियों में देखेंगे कि ये संख्या 6 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक यूज़ किया है, आप ट्रिक कह सकते हैं, लेकिन अगर आपने शुरू से विभाजिता के नियम पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ें पहले से ही पता होंगी। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 2 से विभाजिता के नियम है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वो 2 से विभाजित होगी। और 3 से विभाजिता के नियम, सभी संख्याओं का योग यदि 3 का गुणज हो तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है और आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये संख्या 3 से और 2 से विभाजित हो रही है। तो दोस्तों, जब हम लोगों ने देखा, दूसरे संख्या को हम लोगों ने लिया, तो इस तरह से जब हमने देखा तो इकाई अंक में 6 है, यानी कि ये संख्या 2 से तो विभाजित हो रही है। और जब इसका योग हम लोगों ने निकाला तब भी ये संख्या 27 आ रहा है इसका योग, यानी कि ये 3 से भी पूरी तरह से विभाजित है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है पूरी तरह से 9 से विभाजित होगी। अब दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे 780, 570, 96। तो आपको ये बताना है कि क्या ये संख्याएं 6 से विभाजित हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 7 से विभाजिता के नियम। तो दोस्तों, 7 से विभाजिता के नियम क्या कहते हैं, इसके बहुत सारे नियम हैं और मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगी 7 से विभाजिता के नियम के। पहला तरीका, यदि कोई संख्या 6 बार एक ही अंक से लिखा हो तो वह संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे हम लोगों ने 7 को 6 बार लिखा है, 5 को 6 बार लिखा है, तो ये संख्या डेफिनेटली है कि 7 से विभाजित होगी। अगर हम 1 को भी 6 बार लिखते हैं तो ये संख्या 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। दूसरा तरीका क्या है हमारा 7 से विभाजिता के नियम से, यदि किसी संख्या के इकाई अंक के दुगने को बाकी बचे हुए संख्या से घटा दें और घटाने पे अगर वो संख्या 7 की गुणज की आती है तो ये संख्या भी कितने से विभाजित होगी, 7 से विभाजित होगी। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक संख्या लिया है और वो संख्या कितना है, 595। हमने क्या कहा, किसी संख्या के इकाई अंक के दुगने को, इकाई अंक है 5, इसका दुगना हम लोग कर देंगे तो हो जाएगा 10। बाकी बचे संख्या से घटाने पर 7 का गुना जाए, जो बाकी बचा संख्या है वो है कितना है, 59। तो जब हम घटाते तो हमारा आ जाता है 49। तो इस तरह से हम जो देखते हैं कि 49 जो हमारा आया ये 7 का गुणज है। तो इस तरह से जो संख्या आती है वो भी 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाया है, 595636। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है तरीका हमारा। तो नेक्स्ट हमारा तरीका है कि किसी भी अंक को, यानी कि 2 या 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो यानी कि 2 अंकों की संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति हो या 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति हो, यानी कि 696969। यदि हम इस तरीके से लिखेंगे 2 अंकों की संख्या की 3 बार पुनरावृत्ति, तो ये संख्या भी पूरी तरह से 7 से विभाजित है। या फिर हम कोई 3 अंकों की संख्या को 2 बार रिपीट करेंगे, जैसे 8893, तो ये संख्या भी क्या होगी, 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो इस तरह से मैंने आपको 7 से विभाजिता के कुछ 3 नियम बताए हैं और तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जिस भी तरह की आपको संख्या दी हुई रहे, आप इन तीनों नियमों का अलग अलग जगह पे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं 8 से विभाजिता के कुछ नियम।
तो दोस्तों 8 से विभाजिता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के दाईं ओर से 3 अंक, गौर से सुनिएगा, दाईं ओर से 3 अंक लगातार 0 हो या फिर 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो इसके हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी ले रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो दाईं अंक के जो 3 अंक हैं, दाईं ओर से जो 3 अंक हैं, या तो वो 0 हैं या फिर वो 8 से पूरी तरह से विभाजित हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 8 दूनी 16 और 8 एकम 1 पूरी तरह से कट रहा है। 8 8 64 और 8 एकम 1, 8 दहें के 80, 8 एकम 1। तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट के जो 3 अंक है या तो वो 8 से पूरी तरह से विभाजित हो रहे हैं या फिर वहाँ पे 0 है। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं वो 8 से पूरी तरह से विभाजित होंगी। चलिए दोस्तों हम देखते हैं 9 से विभाजिता के नियम। तो दोस्तों यदि आपको 3 के विभाजिता के नियम याद होंगे तो 9 से विभाजिता के नियम याद करना बहुत ही आसान है आपके लिए। 9 से विभाजिता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो तो वह संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगी। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिया है, तो एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने क्या किया है, उन संख्या के अंकों को आपस में जोड़ लिया है जैसा कि हमारा नियम कहता है। और जो योगफल आया है वो योगफल 9 का गुणज है, जैसा कि 27, 36 और 21। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये 9 से पूरी तरह से विभाजित है। तो आपको ध्यान में रखना है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज है तो वो संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 से विभाजिता का नियम, और ये बहुत ही आसान है। 10 से विभाजिता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंत में यानी कि जो इकाई अंक है वहाँ पे 0 रहे तो वो संख्या डेफिनेटली 10 से विभाजित होगी। चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लें और अंत में बस एक 0 लगा दे, वो संख्या 10 से विभाजित होनी ही है। नेक्स्ट है 11 यानी कि 11 से विभाजिता के नियम। यदि किसी संख्या के सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या फिर 11 का गुणज हो, गौर से सुनिएगा दोस्तों, सम और विषम संख्या नहीं बोला जा रहा है, सम और विषम स्थान बोला जा रहा है। सम और विषम स्थान के योग का अंतर 0 या फिर 11 का गुणज हो तो वो संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित होगी। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ने लिया है, उसे देखते हैं। एग्जाम्पल है 625 और 614, ये हमारा एक अंक है। अब हम लोगों ने इसका सम और विषम स्थान निकाल लिया है। तो देखिएगा ये 4, 6, 5 ये जो है 2 ये जो है इसके विषम स्थान है और विषम स्थान के अंकों का योग कितना आया 12। उसी तरह हम लोगों ने सम स्थान जो कि 1, 5 और 6 है इनका योग निकाल लिया तो ये भी आया 12। अब हमें दोनों का अंतर निकालना है। यदि दोनों का अंतर 0 या फिर 11 का गुना जाता है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो इन दोनों का अंतर जब हमने निकाला तो इसका अंतर आया 0, यानी कि ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित है। उसी तरह हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है 58949। तो इस तरह से जब हम लोगों ने इस संख्या के सम और विषम अंकों के योग का अंतर निकाला तो हमारा अंतर कितना आया 11, जो कि 11 का गुणज है। तो इस तरह से ये जो संख्या है ये भी 11 से पूरी तरह से डिवाइड होगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि जो विभाजिता के नियम है उसे हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के ड्रॉप लिस्ट में जाएं और आपको इसके प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, यूज़फुल लगता है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।